Hello all, welcome to my channel. Please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for more videos. यह कहानी सरोवर जंगल की है। उस जंगल में मिल्की कबूतर रहती थी। वह स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी। मिल्की के पास एक हीरो का पेड़ था। जब भी किसी पक्षी को कोई भी परेशानी होती तो वह मिल्की के पास आता और मिल्की पेड़ से हीरा तोड़कर उस पक्षी को दे देती, जिससे वह अपनी सारी परेशानियां दूर कर लेता था। इसी तरह जंगल में सभी पक्षी खुशी से रहते थे और सभी पक्षी मिल्की की बहुत इज्जत किया करते थे। एक दिन मिल्की के पास नीलो चिड़िया आती है और मिल्की से कहती है, कैसी हो मिल्की बहन? मिल्की बहन, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है और उसे बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है, लेकिन आप तो जानती हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकूं, और मेरी बेटी की सास चाहती है कि शादी धूमधाम से हो। अगर आप मुझे एक हीरा दे देंगी तो मेरी बेटी की शादी धूमधाम से हो पाएगी। आपका बड़ा एहसान होगा मिल्की बहन। तब मिल्की कहती है, अरे नीलो बहन, कैसी बातें करती हो? यह पेड़ सभी पक्षियों की मदद के लिए ही मेरे पास है। मैं तुम्हें हीरा जरूर दूंगी, और बेटी की शादी से बड़ा पुण्य तो कोई होता ही नहीं है। तुम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना। और इतना कहकर मिल्की नीलो को एक हीरा तोड़कर दे देती है और कहती है, ये लो नीलो हीरा, और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। और नीलो हीरा लेकर वहां से चली जाती है। और इस तरह नीलो की बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। सभी पक्षी उसकी शादी में आते हैं और वहां पर मिल्की को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है। ये है रानी चिड़िया और उसकी सास, दोनों बहुत दुष्ट हैं। रानी अपनी सास से कहती है, सासू माँ, ये मिल्की सभी पक्षियों को हीरे देती है, जिससे सभी अपनी अपनी परेशानियाँ दूर कर लेते हैं। मैं सोच रही हूँ इसके पास जाकर हीरे मांगती हूँ, फिर हम दोनों सास बहू मिलकर बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। रानी की सास कहती है, अरे बहू, लेकिन क्या वो हमें हीरे देगी? क्योंकि वो तो परेशानी में ही हीरे देती है बस। रानी कहती है, अरे सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, चलिए हम उसके पास चलते हैं। अगर आसानी से नहीं देगी तो हम खुद तोड़ लेंगे। और इतना कहकर दोनों सास बहू मिल्की की तरफ चली जाती हैं। मिल्की के पास पहुंचकर रानी कहती है, मिल्की, हमें ज़रा 2-3 हीरे दे दो। हम दोनों सास बहू को थोड़ी शॉपिंग करनी है। बहुत दिन हो गए हैं, हमें बाजार से कुछ भी नहीं लिया है। थोड़े गहने और कपड़े लेकर आएंगे, समझी? मिल्की कहती है, अरे अरे, नहीं नहीं रानी, यह पेड़ तो सबकी मदद के लिए है। अगर तुम्हें कभी सच में ज़रूरत होगी तो ज़रूर आना। मैं तुम्हें हीरे ज़रूर दे दूंगी, लेकिन बिना परेशानी के हीरे नहीं मिलेंगे। रानी कहती है, मिल्की, तुम खुद देती हो या मैं खुद ही तोड़ लूं हीरे? तब मिल्की कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम हीरे खुद से मत तोड़ना। मैं ही तुम्हें 2 हीरे दे देती हूँ, लेकिन सिर्फ इस बार, आगे से नहीं दूंगी। और इतना कहकर वह रानी को 2 हीरे तोड़कर दे देती है। रानी कहती है, अरे मिल्की, पहले ही दे देती तो मेरा मूड खराब नहीं होता। और इतना कहकर दोनों सास बहू हीरे लेकर वहां से चली जाती हैं। अब दोनों सास बहू बहुत मज़े से पूरा बाजार में घूमती हैं और सारे बाजार से कपड़े, गहने सब कुछ लेकर अपने घर वापस आती हैं। घर वापस आकर रानी कहती है, वाह सासू माँ, आज तो मजा ही आ गया इतने सारे गहने और कपड़े लेकर। रानी की सास कहती है, अरे बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे नहीं पता था ये मिल्की इतनी डरपोक है और हमें इतने आराम से हीरे दे देगी। आज तो मज़ा ही आ गया।
इस तरह दोनों सास बहू बातें करती रहती हैं और इस तरह अब दोनों सास बहू रोज़ अच्छा अच्छा खाना खाती हैं और महंगे महंगे गहने पहनती हैं और धीरे धीरे दोनों सारे पैसे खर्च कर देती हैं। सारे पैसे खर्च होने के बाद रानी अपनी सास से कहती है, अरे सासू माँ, अब तो सारे पैसे भी खत्म हो गए। एक तो आपका बेटा कुछ काम नहीं करता है, हम कहाँ से अपने शौक पूरे करें। अब मैं सोच रही हूँ दोबारा से मिल्की के पास चलते हैं और इस बार उससे सारे हीरे छीन लेंगे। और दोनों सास बहू मिल्की के पास पहुंच जाती हैं। मिल्की के पास पहुंचकर रानी कहती है, लो मिल्की, हम फिर आ गए हीरे मांगने। और हाँ, इस बार हमें एक या दो हीरे नहीं चाहिए, हमें पूरा का पूरा पेड़ चाहिए। हमें सारे हीरे तोड़ कर दो, समझी? हमारा दो हीरों से काम नहीं चलता। मिल्की कहती है, अरे रानी, ऐसा मत कहो, ये हीरे सभी पक्षियों की मदद के लिए हैं, तुम ऐसा मत करो। लेकिन रानी धमकी देती है कि उसे वह खुद हीरे तोड़ लेगी, इसीलिए मिल्की उसे सारे हीरे तोड़कर दे देती है। रानी कहती है, मिल्की, मुझे ये जामनी हीरा भी चाहिए। तब मिल्की कहती है, नहीं नहीं रानी, ये जामनी हीरा मत लो, ये तुम्हारी जान भी ले सकता है। रानी की सास कहती है, अरे रानी, अब रहने भी दे, एक हीरा इस बेचारी पर भी रहने दे, वरना यह गरीब हो जाएगी। हमारे लिए तो ये हीरे ही काफी हैं। हैं और इतना कहकर वे सारे हीरे लेकर वहां से चली जाती हैं। अब दोनों सास बहू बहुत बड़ा घर ले लेती हैं और गहने, कपड़े, अच्छा खाना सब कुछ होता है उनके पास। लेकिन रानी का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। इधर मिल्की बेचारी उदास बैठी होती है क्योंकि वह अब किसी की मदद नहीं कर सकती थी। तभी भोला वहां आता है। अरे मिल्की बहन, क्या तुम मुझे एक हीरा दे सकती हो? मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उसका इलाज करवाना है। मिल्की कहती है, अरे भोला भाई, क्या बताऊं, सारे हीरे रानी और उसकी सास ले गई तोड़ के। अब इस पर एक साल में एक बार ही हीरे लगते हैं, हमें इंतजार करना होगा। तब भोला कहता है, हे भगवान, ये दोनों सास बहू बहुत ही बुरी हैं, अब मेरी माँ का इलाज कैसे होगा? और दुखी होकर वह वहां से चला जाता है। इधर रानी अभी भी उस जामनी हीरे के बारे में ही सोचती रहती है और वह मन में सोचती है, हो ना हो वो जामनी हीरा बहुत कीमती है। ये मिल्की इसीलिए इतनी गोरी है, महंगी महंगी क्रीम लगाती होगी। वो हीरा इतना कीमती है, इसीलिए इसने मुझे नहीं दिया है। मुझे किसी भी कीमत पर वह हीरा चाहिए ही चाहिए। और इस तरह वह दिन रात उस जामनी हीरे के बारे में ही सोचती रहती है। एक दिन अपनी सास और पति को जल्दी खाना खिलाकर सोने के लिए बोल देती है और उनके सोने के बाद मिल्की के घर की तरफ जाने की सोचने लगती है और देर रात जामनी हीरे के बारे में सोचते हुए मिल्की के घर की तरफ चली जाती है। मिल्की के घर पर पहुंचकर वह देखती है कि मिल्की सोई हुई है और फिर उठकर जामनी हीरा तोड़ने के लिए कोशिश करती है और जामनी हीरा टूटते ही बिजली कड़कने लगती है और रानी एकदम नीली होकर मर जाती है और जामनी हीरा में आग लग जाती है और वहां से पेड़ भी गायब हो जाता है। तब मिल्की रोने लगती है। अचानक मौसम साफ हो जाता है और सारे पक्षी वहां आ जाते हैं। तब मिल्की सभी पक्षियों को उस पेड़ की कहानी बताती है और वह कहती है, एक दिन मैं खाने की तलाश में जा रही थी, अचानक मुझे नीचे से आवाज आती है। मैंने नीचे आकर देखा तो एक सांप घायल पड़ा हुआ था। मैंने उसको पट्टी लगाई और अचानक वह एक इच्छाधारी नागिन में बदल गया और उस नागिन ने मुझे कहा, मिल्की, तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक हीरे का पेड़ देती हूँ, जिससे तुम सभी पक्षियों की मदद कर सकोगी और अपने साथ साथ सभी को खुश रख पाओगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस जामनी हीरे में एक श्राप के कारण मेरा सारा जहर है। यदि किसी ने इस हीरे को तोड़ने की कोशिश की तो वह मर जाएगा। और
और इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो गई थी। इसीलिए मैंने रानी को मना किया था उस जामनी हीरे को हाथ ना लगाए। रानी की सास कहती है, अरे रानी, तूने ये क्या कर दिया। काश मैंने अपनी बहू को तभी रोक लिया होता जब उसने शुरू में मुझसे हीरे तोड़ने के लिए कहा था, तो आज मेरी बहू जिंदा होती। नीलो कहती है, रानी अपने लालच की वजह से मर गई और साथ ही सारे पक्षियों को भी उसने मुसीबत में डाल दिया। अब कभी भी किसी पक्षी की कोई मदद नहीं हो पाएगी क्योंकि वह हीरो का पेड़ तो गायब हो गया। और इस तरह रानी के लालच की वजह से सब परेशान हो जाते हैं।